या हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज थोड़ा सा खाने की बात करते हैं। आज खाने में क्या बना है? मैं ये खाना नहीं खाने वाला। मैं ये बीमारों वाला खाना नहीं खाने वाला। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये खिचड़ी। मैं बीमार थोड़े नहीं हूँ। मैं अपने मुंह के अंदर भी इसको नहीं ले जा सकती। So these are the statements which are very common, and I think every one of us know about at least one person in our circle, yeah, in our family, who will say such things like कोई ना कोई घर में ज़रूर होता है who cannot afford to have a single bite of खिचड़ी, right? मेरे घर में भी लाइक नॉट माई इमीडिएट फैमिली, इन माई एक्सटेंडेड फैमिली आई हैव पीपल, आई नो पीपल, एंड मोर ओवर इन माई प्रोफेशन यूजुअली आई यूज़ टू गेट एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई ऐसा मिलता है जिसको खिचड़ी खाना बहुत ही बर्बाद लगता है। सो लेट्स टॉक अबाउट खिचड़ी। आप सबने इसको सुना है। खिचड़ी एक बहुत ही कॉमन बट कुछ इस तरह का माइंड में हम लोगों के सेट है कि बीमार होने से खिचड़ी खाई जाती है। सो टुडे विल टॉक अबाउट खिचड़ी। खिचड़ी है क्या एंड एग्जैक्टली खिचड़ी का हिस्ट्री क्या है, बिकॉज़ आज जो मैं बात करने वाली हूँ आई थिंक उसके बाद में जो ना खाने वाले लोग हैं, खिचड़ी जिन लोगों को पसंद नहीं है, वो लोग एटलीस्ट इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देंगे। सो खिचड़ी का जो ओवरऑल हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें, बहुत पुराना हिस्ट्री है। एंड इंडिया में जो लोग बाहर से भी आए, उन्होंने टाइम टू टाइम अपने लिटरेचर में, अपने राइटअप्स में, अपनी डायरीज़ में मेंशन किया है। चाहे फिर हमारे जो अपने हमारा चरक संहिता ले लो आयुर्वेदा का, बिकॉज़ आयुर्वेदा और खिचड़ी का बहुत ही आप बोल सकते हैं जैसे चोली दामन का साथ होना, या मतलब लंगोटिया यार होना, दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन से कि आयुर्वेद में खिचड़ी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अपनी माइथोलॉजी को भी उठा के देखते हैं, लाइक अगर हम मरकंद पुराण में देखते हैं, जो हमारी देवी दुर्गा माँ की अगर ओवरऑल लाइक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में, अगर आप इधर ज्वाला जी हिमाचल की तरफ देखेंगे तो वहाँ एक स्टोरी आती है कि खिचड़ी को जो सबसे पहले लाने वाले हैं वो नाथ फैमिली के लोग हैं। लाइक जो उनके गुरु जो थे गोरखनाथ, उनको वो ज्वाला जी के वहाँ जाते हैं एंड ही वांटेड टू हैव समथिंग, और वो अन्न नहीं होता है तो वो कलेक्शन करके लाइक एक एक बर्तन में हूसोएवर वाज विजिटिंग, वो उनको वो डाल दे रहा था अनाज के लिए, लाइक दालें और चावल, तो उसको जो है वहाँ उनका खिचड़ी से कनेक्शन दिखाया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इधर ईस्ट की साइड चले जाते हैं, बंगाली ज़मींदार लोग 16th सेंचुरी में जो है लाइक वहाँ बहुत ज़्यादा जो स्पेशली हमारा स्प्रिंग का टाइम होता था, तो वहाँ पॉक्स से रिलेटेड बहुत सारी जो हैं एक तरह से एपिडेमिक हुआ करता था। इनफैक्ट हिस्ट्री में मेंशन्ड है कि 1770 में जो है 63,000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो इसको दुर्गा का, खिचड़ी को दुर्गा का भोग माना गया है, बिकॉज़ दैट वाज अ कंप्लीट फूड। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज भी बहुत जगहों पर जो हमारे जो पूजा की जो हमारी जगह है, मंदिर हैं, वहाँ खिचड़ी की फॉर्म में हमें प्रसाद मिलता है, दिया जाता है। उसी तरह से महाभारत में भी मेंशन किया हुआ है कि जब पांडवों को, जब फाइनली उन लोगों को
जाना था, लाइक उनको वो जंगल में जाना था, वो उनके लिए जो वो पनिशमेंट था, तो वहाँ द्रौपदी को खिचड़ी खिलाने को बोला जाता है। इंडस वैली की सिविलाइजेशन के टाइम पर भी खिचड़ी के बारे में अक्सर ज़िक्र आता है। एंड चरक समता के हिसाब से अगर हम आयुर्वेदा के हिसाब से देखते हैं तो खिचड़ी एक ऐसा खाना है जो दोनों तरह से बॉडी को सपोर्ट करता है। वो कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता है और वो ड्राइंग इफ़ेक्ट भी देता है। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देने के लिए दैट इज़ अल्टीमेट फूड, ऐसा मेंशन है आयुर्वेदा में। लाइक जो हमें खाने के एसिमिलेशन के लिए जो हमें एनर्जी, जो फूड एनर्जी जिसको हम अग्नि बोलते हैं, जो चाहिए होता है, जो ट्राग्नि का अक्सर मैंने ज़िक्र किया है, वो इससे जो है खिचड़ी अगर एज अ फूड, एज अ मील अगर जाता है तो उसको वो इम्प्रूव करता है जो ट्राग्नि को, एंड बॉडी से टॉक्सिन्स को, आयुर्वेदा में आम बोलते हैं उसको, आमा को एक्सपेल करता है बॉडी से। सो वहाँ डिटेल्ड लाइक पूरा का पूरा जो लिटरेचर आयुर्वेदा का है वहाँ मेंशन किया गया है। इब्न बतूता ने भी 14th सेंचुरी में जब वो इंडिया आया तो उसने अपने जो भी उसका राइटिंग मटेरियल में उसने मेंशन किया कि इंडियंस यहाँ का जो यहाँ के लोग हैं तो कुछ वो मूंग को और राइस को पका के कुछ खाते हैं, एंड जो कि बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी है। तो उसने उस लिटरेचर में कहीं वो जो है मेंशन किया है। कहीं हमारे पुराणों में भी ये मेंशन है कि विष्णु ने शिव पूजन में शिव जी को खिचड़ी दिया और उन्होंने उसको टेस्ट किया। जब उन्होंने खाया तो शिवा सेड दैट इट्स अ रियली टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड। सो जगह जगह पर लाइक बहुत जगहों पर हमारा जो पूजा में स्पेशली प्रसाद के तौर पर खिचड़ी को रखा जाता है। एंड मुग़ल जो साम्राज्य रहा उसमें भी लाइक सिकंदर का सेनापति जो था उसने अपना, सेल्यूकस उसका नाम था, उसने अपने लिटरेचर में मेंशन किया कि कुछ दालों को और चावल को मिलाकर के कोई खाना बनता है यहाँ पर जो कि बहुत अच्छा है और बहुत ही लाइक स्पोर्टिव है सिस्टम के लिए। एंड जहांगीर जो थे वो उनके लिए ये खाना एक अल्टीमेट लाइक इट वाज अ स्टेपल फूड, कॉमन मैन का खाना था ये, गरीबों का खाना। तो उन्होंने इसको खाया तो ये एक जो शाही खाना के तौर पे इसको रिकॉग्निशन मिली। इसको मॉडिफाई उन्होंने कर दिया, उसमें गोश्त मिलाना और एग एंड मसाले स्पाइसी सब मिला के, तो वो मॉडिफाइड फॉर्म जो उसकी हुई हलीम के नाम से जानी गई। तो जहांगीर का एक तरह से मन पसंदीदा खाना रहा है। सो खिचड़ी जो है वो उसका जो ओवरऑल अगर हिस्ट्री हम देखें, आज वर्ल्ड वाइड ये खाना जाना जा रहा है ग्लोबली। अभी रिसेंटली 2017 में लाइक इंडिया ने ग्लोबल फूड एक्सपो में खिचड़ी को एज अ सुपर फूड रिप्रेजेंट किया, एंड एक्चुअली इट्स अ सुपर फूड। और आज इसको वर्ल्ड वाइड जाना जा रहा है सुपर फूड के नाम से, इंडियन सुपर फूड के नाम से। इंडियन नेशनल डाइट का इसको अभी खिताब दे दिया। क्वीन ऑफ ऑल फूड खिचड़ी को कहा जाता है। सो जो हम लोग खिचड़ी से दूर भागते हैं या बीमारों वाला खाना, टुडे आई विल शेयर कि ये बीमार को खिचड़ी एक्चुअली दी क्यों जाती है। लाइक हमने भी बचपन में फीवर हुआ तो सबकी ही मदर आई थिंक खिचड़ी इज़ द फूड जो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या फिर वो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट हो,
मतलब एक सेट तरीका होता है कि अगर कहीं भी डिज़ीज़ आई है तो सबसे पहले स्विचिंग जो होती है खाने की वो खिचड़ी की तरफ होती है, और वो हमारे सब कॉन्शियस में ऐसा बैठ जाता है, मतलब खिचड़ी खाना मतलब बीमार। सो एक्चुअली ये बीमारों का खाना नहीं है। और बीमार को ये खाना क्यों दिया जाता है, टुडे विल टॉक अबाउट दैट। सो अगर हम खिचड़ी की बात करें, देखिए खिचड़ी का जो बेसिक जो जो इनिशियल या सबसे पहले मैं आयुर्वेदा की ही बात करती हूँ कि अगर हम जो जो इनिशियल जो जो बेसिक फॉर्म जो खिचड़ी की है, दैट इज़ के मूंग का दाल छिलके वाला लिया या धुला दाल लिया एंड राइस लिया, और ऐसे 50-50% भी लोग डालते हैं। लाइक मैं अपने लोगों को जब खिलाती हूँ तो आई यूजुअली यूज़ टू से के 3:1 वाला रेशो रहना चाहिए। जैसे 3 टेबलस्पून आपने दाल डाला, 1 टेबलस्पून आपका जो है आपका राइस हो गया उसमें। सो बेसिकली क्या रहता है कि लेंटिल का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। जो जो बेसिक फॉर्म खिचड़ी की जो मेडिसिनल फॉर्म में या जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स के फॉर्म में, मतलब ऐसे हमने उसको धीरे धीरे बड़ा रिच बना दिया, उसमें वेजिटेबल्स भी डालते हैं, स्पाइसेस भी डालते हैं, बट फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक चीज़ की कि खिचड़ी का बेस जो है दैट इज़ आपके 2 से 3 हिस्से दाल के हो गए एंड 1 हिस्सा हमारा राइस का हो गया, और उसको बहुत धीमी आंच पर, लाइक इनिशली तो वो मिट्टी के बर्तन में और चूल्हे पर पकाया जाता था, जो कि बहुत ही लो फ्लेम पे होता है, धीमी आंच पे पकता है। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया। हल्दी का लाइक रिसेंटली मैंने अभी शेयर किया था कि हल्दी के किस तरह से कितने फ़ायदे हैं हमारे बॉडी के लिए। तो हल्दी से हमें वो एंटीबायोटिक्स वाले और एंटी इन्फ्लेमेटरी वाले जो हैं वो सारे प्रॉपर्टीज़ मिल गए। जब चावल को और दाल को हमने मिलाया तो कार्बोहाइड्रेट एंड हमारा प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हो गया। सो जब हम इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो क्या हुआ, हमें प्रोटीन मिला दालों से, और कार्बोहाइड्रेट मिला हमें राइस से, दालों से भी हमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट मिला, देन फाइबर भी हो गया उसके अंदर, एंड उसको हम थोड़ा मतलब खिचड़ी को हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से खाते हैं, दही से खाते हैं, घी से खाते हैं। जैसे हमने घी डाला, हमारा थोड़ा उसके अंदर जो हमारे बॉडी को फैट्स चाहिए वो हो गया। तो एक तरह से फाइबर हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, तो एक कंप्लीट मील हो गया, जो हमें एक लाइक आजकल बहुत ट्रेंडी नाम चल रहे हैं 1 पॉट डिश। मतलब आजकल बहुत ये भी एक तरह की डाइट है कि एक एक पॉट में, तो हम लोग 1 पॉट डिश शुरू से ही, लाइक हमारे जो अभी पीछे ही मैं कुछ प्रोग्राम देख रही थी, वो बुद्धिज़्म पर कुछ था। तो आज भी जितनी अगर मोनेस्ट्रीज़ वगैरह में देखते हैं तो दीज पीपल आर हैविंग 1 बॉल, मतलब उनके पास एक अपना पॉट होता है, उसमें वो खाना खाते हैं। सो हमारा शुरू से ही लाइक खिचड़ी जो है दैट वाज अ 1 पॉट मील। अभी अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि हमें पूरा दिन में 2000, एक कॉमन मैन को मान लीजिए 2000 कैलोरीज पर डे का खाना है। तो रफली हमें, जैसे हमने एक सर्व, मतलब एक जन जो है जो 2000 कैलोरीज खाता है, रफली अगर हमारा ठीक ठाक सा लाइफस्टाइल है, थोड़ा सा एक्टिविटी में हम लोग विश्वास रखते हैं और थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल है, और हम करीब 80 केजीज़ के हैं, कुछ हमारी 5'10", 5'11" या 6 फीट की हाइट है, तो रफली हमारा 2000 कैलोरीज़ का इंटेक जैसे होना चाहिए। सो उसमें हमारा एक सर्व अगर हम खिचड़ी का लेते हैं तो वो करीब 320 कैलोरीज हमें देता है, राइट, जिसमें आपका रफली 225 टू 235 हमारा जो रहता है कार्बोहाइड्रेट रहता है, एंड 50 कैलोरीज उसमें हमारी जो मिलती हैं 320 कैलोरीज में से वो हमारी प्रोटीन की मिलती हैं।
और 38 कैलोरीज हमें फ़ैट की भी मिलती हैं। मतलब पूरा दिन अगर हमने एक बॉल खाया खिचड़ी का, एक सर्व जैसे हुआ वो हमारा रफली पूरे दिन की कैलोरीज़ की जो हमारी मैनेजमेंट है से अगर हम फिटनेस की बात करते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट 16% ऑफ डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है हमारा इससे कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो अभी रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा, लाइक अ गुड फैमिली फ्रेंड, ही आस्क्ड अबाउट प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्सेज क्या हैं प्रोटीन के, इफ़ी। तो मतलब जो मैंने उनको रिप्लाई किया दैट वाज वेरी सिंपल एंड बहुत इजी गोइंग वाला, क्योंकि मतलब अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आउट ऑफ वे जाके वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी एडिशनल नीड्स हैं, तो आज हम खिचड़ी की बात कर रहे हैं तो बहुत क्योंकि ये इससे लिंक्ड है इसलिए अभी बीच में मैंने इस चीज़ को लेकर के आया। अभी अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ बहुत हैवी वर्कआउट्स में हैं कि क्या, तब तो अगर आप वेजिटेरियन है तो यू कैन थिंक ऑफ एंड यू शुड थिंक ऑफ सप्लीमेंटेशन। अदरवाइज़ अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, थोड़ा बहुत एक्टिविटी है और थोड़ा आप अपने आप को कि थोड़ा आपने घंटा भर का थोड़ा बहुत डे टू डे का व्यायाम कर लिया, तो उसमें हम अगर इस तरह से अपनी डाइट को प्लान करते हैं, दालें हो गई हमारी, जो हमारा रूटीन का खाना है, दालें जैसे हमने एक ही तरह की दाल, हम अरहर की दाल खा रहे हैं तो वही खाए जा रहे हैं, या चने की खा रहे हैं, तो हमारे 8-10 तरह की दालें जो हमारी हैं वो हमारी हमने रोटेशन में रखी। तो जैसे हम खिचड़ी की ही अगर बात करें, जो मैंने बोला 3:1 वाला रेशो अगर हम रखते हैं कि 3 टेबलस्पून हमने दाल के डाले, 1 हमने डाला राइस का, तो लगभग हमें 12 से 13 ग्राम हमें उससे प्रोटीन मिल गया। दैट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ, मतलब एक बहुत अच्छा अमाउंट है प्रोटीन का। ऑलमोस्ट 58 ग्राम्स हमें जो है कार्ब्स मिल जाते हैं उससे, और 6 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिल गया हमें। आई विल शेयर फ्यू थिंग्स ऑन दिस ऑल्सो, बट समझना क्या है कि जो हमने 1 पॉट मील लिया, जो हमने खिचड़ी ली, उससे हमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल गए, कार्ब्स मिला, प्रोटीन मिला, फाइबर मिला एंड फैट्स मिले। वो पूरे दिन के हिसाब से हमें इस एक पॉट से ठीक ठाक सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मिल गया, बैलेंस्ड, इट्स अ बैलेंस थिंग, राइट। और वही हमें कैलोरीज जो हैं कंपैरेटिवली कम मिली। ऑन द अदर हैंड इससे हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिले, कुछ विटामिन्स हमें मिले, जैसे विटामिन ए मिला, B1 मिला, B2 मिला, विटामिन सी मिला, फॉलिक एसिड मिला, मिनरल्स हमें कुछ मिले इसमें, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, की सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, ऑन द होल जहाँ हमें पावर पैक्ड न्यूट्रिशनल मील हुआ, वहीं जो लोग अपनी फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं और जो कैलोरी वॉचर होते हैं, उन लोगों के लिए क्या हुआ, एवरेज अगर एक जन खाना खाता है तो करीब 500-600 कैलोरीज खा लेता है। लाइक अगर आपने एक दाल का बॉल लिया तो लगभग आपका 150 से 200 कैलोरीज उसमें आ गई, मीडियम साइज़ जो कटोरी रहती है। आपने 2 रोटी अगर खाई हैं तो एक रोटी एवरेज आपकी 100 से 110 साइज़ पे, और आपने घी लगाया नहीं लगाया उन सब चीज़ों पे आपका जो है करीब 200 सवा 200 कैलोरीज वो हो गई, राइट। सो 200 प्लस वहाँ हो गया, 200 वो हो गया, तो 400 प्लस यहीं हो गया। उसके साथ में आपने कर्ड लिया तो 100, 150, 125 आपके बॉल पे उन सब चीज़ों पे आपका जो है चीज़ें काउंट होती हैं। देन कुछ वेजिटेबल हो गया या सैलेड हो गया। तो कुल मिला के अगर हम बोले बिल्कुल स्ट्रिक्ट, अगर आप बैलेंसिंग की तरफ जाएं तो आपका जो एक मील एवरेज जो आपका डिनर है या लंच है, तो हमारा जो है करीब 500 से 700 कैलोरीज के बीच में बनता है। हम मिनिमम साइड पर ही लेके चलते हैं कि वो हमारा 500 कैलोरीज होता है। बट यहाँ अगर हमने ठीक ठाक, मैं 2000 कैलोरीज की बात मैंने की उन लोगों के लिए जो 2000, मतलब जो लोग ठीक ठाक खाना खाते हैं, तो उन लोगों के लिए एक पेट भरने के लिए जहाँ उनको 100% बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट मिली, वहाँ कैलोरीज उनको 320 ही मिली उससे।
सो क्या हुआ, हमारा ओवरऑल जो है कैलोरीज का बजटिंग जो है बहुत अच्छे से हो गया, और न्यूट्रिशन हमें उससे प्रॉपर मिला, जो हमें सब मैक्रो माइक्रो सब चीज़ों का अगर हम ध्यान ले करके चले तो वो सारी चीज़ें हमें इससे मिल गई। अभी ये हमें फ़ायदा कैसे करता है, हमने ये तो देख लिया कि चलो एक कैलोरीज का तो कैलोरीज के लिए तो हम सारा दिन नहीं खा सकते, न्यूट्रिशन के लिए तो हम खाते ही नहीं हैं, हमें तो टेस्ट चाहिए। तो ओवरऑल खिचड़ी का न्यूट्रिटिव वैल्यू घटता बढ़ता रहता है एज़ पर लाइक अभी हम कुछ स्पाइसेस भी डाल देते हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं, हम घी के साथ खा रहे हैं, हम दही के साथ खा रहे हैं, हम चावल वाला खिचड़ी खा रहे हैं या मिलेट्स वाला बाजरा का खिचड़ी, मतलब ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें मकर संक्रांति से लेके पोंगल से ले मतलब हर जगह नाम अलग हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें जो जो बेसिक जो हमारा, अगर मैंने अभी आपसे पुराणों की और वैदिक संस्कृति की और चरक संहिता की बात की, तो वहाँ संस्कृत में जो खिचड़ी को खींचा बोला गया है, अदरवाइज़ खिचड़ी को अलग अलग नामों से ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया ही, इनफैक्ट पूरे एशिया में ही अगर हम देखें तो किसी न किसी फॉर्म में खाया जाता है, राइट। सो अभी ये हमें फ़ायदा कैसे करता है, तो एक तो आपको पता चल ही गया कि वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, जबकि मुझे इसको सबसे बाद में बोलना था, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो दूसरा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, लाइक पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं, इनफैक्ट मेरे पास भी जो लोग आते हैं तो मोस्टली बहुत बार लोग, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है या हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो वो कई जगह घूम घाम के भी आते हैं। सो कुछ लोग अभी जैसे वीट का जो है, वीट की टॉलरेंस नहीं है और बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत सारे लोगों में ग्लूटेन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, तो पता चलता है कि आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं या आप ग्लूटेन से, वीट से एलर्जिक हैं, तो गेहूं खाने को बिल्कुल मना किया जाता है, बंद किया जाता है। तो इट्स अ ग्लूटेन फ्री फूड, तो वो बहुत इजीली आराम से टेस्ट अपने हिसाब से उसमें आप धनिया पत्ता से लेके, सब्जियां से लेके, छौंक लगाने से लेके, यू कैन डू एवरीथिंग। सेलिएक डिजीज़ से इस तरह से हम बचते हैं, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे मैं ज़्यादातर मेरी टॉक में डाइजेशन से रिलेटेड हर चीज़ रहती है, लाइक सबको ही मैं ये बताती हूँ कि आपका जो रूट कॉज है, बीमारी कोई भी हो पर जड़ कहाँ है, वो आपके पेट में है। जैसे इनिशली ही मैंने आपको बताया कि आपका जो बॉडी का, जैसे हम खाना जो डाइजेस्ट करते हैं, तो दिस इज़ अ फूड जो हमारी जठराग्नि को बढ़ाता है और टॉक्सिन्स को जो है एक्सपेल करता है। सो ये हमारे लिए, हमारे डाइजेशन के लिए एक ऐसा मील है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और हमारे डाइजेशन को बूस्ट करता है। आयुर्वेदा में हर बीमारी की जड़ को, जो मतलब पूरी की पूरी आयुर्वेदिक स्टडीज़ जो हैं वो 3 चीज़ों पर बेस्ड होती हैं, वात, पित्त और कफ। वाता पिता कफा कहा जाता है उसको। त्रयोदोषिक मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी का कोई दोष, आपकी बीमारी का जो लिंक होता है किसी ना किसी दोष से होता है। सो ये एक ऐसा फूड है जो त्रयोदोषिक है, जो आपके तीनों दोषों में खाया जा सकता है और उनको बैलेंस करने में मदद करता है। आयुर्वेदा का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे मैं बोलती हूँ नेचुरोपैथी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट 5 एलिमेंट्स हैं, कि जो हमारे 5 तत्व हैं उनसे हम मिलके बने हैं, उनको यूज़ करके ठीक होना। उसी तरह से आयुर्वेदा में जो मेन रहता है वो क्या है, 3 दोषों को, 3 मेन, वात पित्त कफ को जो है, जैसे आप आज भी जो लोग आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं वो उसको नाड़ी देखना, नब्ज़ देखना बोलते हैं, या पहले जैसे कि खाली पेट बुलाया जाता था कि
उससे आपका वो नब्स चेक करके आपका मतलब दे विल कैलकुलेट के कौन सा दोष हावी हो रहा है और उसको कैसे बैलेंस। तो दिस इज़ अ फूड जो तीनों दोषों को बैलेंस करता है। एक अमेरिकन ऑथर हैं और आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, वेसेंट लैड ने अपने लिटरेचर में अपनी जो उन्होंने एक बुक लिखी है उसमें उन्होंने मेंशन, और आजकल वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस मतलब ऐसे डाइट्स हैं डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे बिकते हैं कि तीनों ही टाइम खिचड़ी खाना है। तो उन्होंने भी जिक्र किया है 5 डेज़ खिचड़ी डाइट का जो कि बॉडी को क्लिंस करती है। उनका कहना है कि थोड़ा सा उसमें सिलेंट्रो लीव्स आपने डाला और दाल और चावल को आपने मिलाया, उसको लो फ्लेम पे आपने कुक किया, एंड इट विल दिस डाइट इफ़ यू विल डू दिस डिटॉक्स, मतलब आपने दिन में 3 बार खाना खाया, 2 बार खाया, 1 बार खाया, वो सिर्फ ये आपने इस कॉम्बिनेशन के साथ में आपने पका के उसको खाया तो ना सिर्फ वो हमारे सिस्टम को क्लिंस करेगा, हमारी मेमोरी को शार्प करता है, मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है, राइट। खिचड़ी एक ऐसा फूड है जो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जो मेरे लोग इस वीडियो को देखेंगे वो लोगों को, क्योंकि उन लोगों को भी ये कभी नहीं मिला है, ये जो मैं खिचड़ी के ऊपर इतना डिटेल वीडियो बना रही हूँ, एक्चुअली इसका सारा का सारा क्रेडिट मेरी एक डाइटर को जाता है। शी इज़ नॉट एट द मोमेंट शी इज़ नॉट इनटू माय प्रोग्राम्स। उन्होंने करीब 5-6 महीने मेरा प्रोग्राम लिया, एंड उन दिनों में, ये लॉकडाउन से पहले की बात है, उन दिनों में मेरा चैलेंज एक्टिविटी भी बैक टू बैक चल रहा था, तो चैलेंजर्स बहुत सारे, तो लाइक आई यूज़ टू गिव ऑन एंड ऑफ, इनफैक्ट डेली ही कोई ना कोई एजुकेशनल टॉक रहती है मेरे लोगों के लिए, हूसोएवर इज़ देयर, वो वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हुआ है तो मेरे ऑडियोज़ मेरे वीडियोज़ के थ्रू उनको कुछ ना कुछ एजुकेशनल मैं भेजती हूँ। तो एक दिन मैं जैसे चैलेंजर्स के लिए मैं बीच बीच में कॉन्टेस्ट और क्वेश्चनियर एंड टेस्ट की तरह से कि आज आपका टेस्ट है करके, उस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं। सो आई आस्क देम कि खिचड़ी हम क्यों खाते हैं, खिचड़ी के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फिर मैं देखूंगी अगर मैं वो स्लाइड्स बीच में डाल पाई, मेरे पास में उनके क्लिप्स अगर हुए तो। सो बहुत सारे लोगों ने कुछ बेसिक आंसर्स दिए, कुछ ने रेलेवेंस थोड़ी सी दिखाई। सो somehow I couldn't give them that detailed thing जो मुझे देनी थी। तो अभी पिछले करीब मेरे को लगता है 15 दिन हो गए, दैट गर्ल, मैं नाम कोट नहीं करूँगी बिकॉज आई रियली डोंट नो कि उनको वो चीज़ पसंद आएगी कि नहीं आएगी, बट अभी पिछले 15 दिन से शी इज़ आफ्टर मी कि आपने जो खिचड़ी के लिए बोला था काइंडली शेयर दैट, काइंडली शेयर दैट। वो इनफैक्ट उसको अपने कहीं पर वो शो करना चाहती हैं, उसको कहीं दिखाना चाह रही थी। सो तब भी मुझे करते करते भी आई थिंक आज 10-12 दिन हो चुके हैं कि हाँ अच्छा कर रही हूँ। एंड फाइनली टुडे आई प्लान कि चलो ठीक है करते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमें फ़ायदा कहाँ मिलता है। ग्लूटेन का हो गया, फिर हमारा जो है डाइजेशन का हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन में हमें मदद करता है। लाइक हम जितने भी नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स करते हैं उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का अपना बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो वहाँ हमें जो है खिचड़ी एक ऐसा फूड समझ में आता है कि ये दे दो। अगर हम वेट लॉस पे काम कर रहे हैं, डाइट पे काम करते हैं, तो वहाँ हमें खिचड़ी बहुत ज़्यादा समझ में आती है। उसी तरह से आयुर्वेदा में जब ट्रीटमेंट्स होते हैं, पंचकर्मा के बारे में आपने बहुत सुना होगा बिकॉज इट्स अ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट नाउ डेज इन आयुर्वेदा। बेसिकली वो एक तरह से डिटॉक्स रिट्रीट होती है दैट इज़ वेरी डीप, वेरी इंटेंस, और उसमें एक तरह से आपका मतलब थॉरो क्लेंस होता है,
2 days बैक आई वाज शेयरिंग विद समवन कि हाँ कि आपको लगता है कि आपको पंचकर्मा के लिए एडमिट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ उसमें वो आपको पूरा खाली करेंगे पहले, एंड लाइक आपको घी पिलाने से लेके और इससे और उससे सब कुछ आपको थॉरो क्लींस किया जाता है। थॉरो क्लींस करने के बाद में मतलब पहले मैं बोलती हूँ अपने लोगों को कि डिटॉक्सिफिकेशन का मेन पर्पस क्या है कि पहले पूरा का पूरा अंदर से जो मटका भरा हुआ है उसको खाली करना है, उसकी अच्छे से धुलाई करनी है, एंड उसके बाद फिर क्योंकि हम कितना भी अभी अभी लोग खाते रहते हैं न्यूट्रिशन के नाम पर, हम तो सुपर फूड खा रहे हैं जी, एवोकाडो खा रहे हैं, कीवी खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, सीड्स खा रहे हैं, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा, बिकॉज़ वो अंदर घड़ा तो भरा हुआ है, वो खाली तो किया नहीं, तो ऊपर जो डाल रहे हैं वो पोर होके बाहर के बाहर ही गिर रहा है, नीचे तक जा ही नहीं रहा है। सो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहता है, और खिचड़ी जो है उसका बहुत इंटीग्रल मतलब दैट इज़ अ फूड जो अल्टीमेटली नरिशमेंट के लिए पंचकर्मा प्रोसेस में दिया जाता है। और इसका मेन रीज़न एक ये भी रहता है कि जब क्लिन्स होता है, हमारा बॉडी को क्लिनजिंग करते हैं, तो बॉडी अपने आप में थोड़ा वीक फील करता है। नेचुरल सी बात है, खाने को कुछ दिया नहीं जा रहा, धुलाई की जा रही है, धुलाई की जा रही है, तो और हमें खाने की आदत होती है, तो हमारी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ भी जो होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, वो स्लो हो जाते हैं। तो उस टाइम पर आप देखिए, मैंने जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई खिचड़ी की, तो हमें राइस से जो है कार्ब्स मिले, तो हमारा एकदम से कार्ब किस लिए दिया जाता है, एनर्जी के लिए, तो उससे हमारा एनर्जी गेन हो गया। जो हमारा प्रोटीन है वो हमें जो हमने लेंटिल्स उसमें ऐड किए हैं, तो उससे हमारा मिल गया थोड़ा, हमें थोड़ा सा उससे हमें फ़ैट भी मिल गया, तो उससे क्या है एकदम से बॉडी स्ट्रेंथन होता है, और क्लिन्स होने के बाद में वो स्ट्रेंथ रियल सेंस में काम करती है, राइट। वेट लॉस के लिए मैंने आपको बोला इट्स अ वंडरफुल थिंग। और अगर आप आज के बच्चों को तो छोड़ दो, बट अगर हम पुराने लोगों को देखें तो अक्सर लाइक मैं अपने घर में, माय ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड अभी मार्च में, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले। सो मुझे याद आता है जब मैं घर जाती थी और मेरी ग्रैंड मदर और मेरे फादर, तो मतलब उनकी तालमेल बहुत ज़बरदस्त बैठती थी कि वो बाजरे की खिचड़ी, सर्दी है तो बाजरे की खिचड़ी खाना, मतलब हमारे घरों में ये कल्चर ही है कि विंटर्स होगा तो बाजरे की खिचड़ी बनेगी। गुजरात में, राजस्थान में वहाँ सब बाजरा का खिचड़ी बनता है। हरियाणा में, पूरा हरियाणा भी नहीं बोलूँगी तो ज़्यादातर जो वहाँ के बेसिक लोकल लोग हैं वो लोग बाजरा की खिचड़ी खाते हैं। राइस दाल मिला के उसमें कॉम्बिनेशन से बनता है, दही के साथ खाया जाता है, घी के साथ खाया जाता है। देन रात में अक्सर जो खाना है वो कि चलो आज कुछ बनाने का मन नहीं है, क्या है क्विक है, क्विक फूड है, हमने फटाफट बना लिया, या कुछ हल्का खाने का मन है। तो ओवरऑल जितना डिटेल्ड मैंने कैलोरीज़ के बारे में बताया वो सब चीज़ें, और हफ्ते में अगर हमने 2-3 बार खा लिया तो ये हमारे वेट के ऊपर चेक रख सकता है। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर वो स्ट्रक्चर्ड इसको खाते हैं तो उनका वेट लॉस होता है। और कोई उनको लाइक जिसको हम बोलते हैं कि वीकनेस एंड ऑल, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ये डाइट, बिकॉज एनीवेज आपने देखा कि इसमें हमने हल्दी डाला, हल्दी हम शुरू से ही इसमें डालते हैं, थोड़ा सा उसमें हमने ब्लैक पेपर हमने डाल दिया, तो वो हमें वो सब बेनिफिट्स उसके मिलते हैं। दूसरा क्या है, जो डायबिटिक लोग होते हैं उन लोगों के लिए हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रिड्यूस करता है। जब हमारे बॉडी के अंदर इस तरह की कॉम्बिनेशन का डाइट जाता है, ओवरऑल स्टडीज़ में 2018 में एक स्टडी हुआ था, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में उसके बारे में मेंशन किया गया था। तो उसमें हमारा जो है उसमें मेंशन्ड है कि अगर हम अपना जो पोर्शन है वो हमारा आधा भी अगर हम लेंटिल से अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म में लेंटिल्स हमारे रहें, उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारा ऑलमोस्ट जो हमारा है 20% तक इम्प्रूव हो जाता है।
और उससे क्या रहता है, बॉडी की जो कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है और हमारे डायबिटीज़ में मदद मिलती है। उससे हार्ट हेल्थ को बहुत फ़ायदा मिलता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा इससे मेंटेन रहता है। आजकल तो मार्केट में अगर हम देखें जहाँ हमें ये सुपर फूड्स और ये सब चीज़ें मिलती हैं, जहाँ ये सब डिफरेंट तरह के आटा वाटा सब जो स्टोर्स रहते हैं, तो अलग तरह से मतलब अलग अलग ग्रेन्स के साथ 5 चीज़ें मिली हुई खिचड़ी के पैकेट एज इट इज़ के आपने निकालना है, धोना है, जस्ट कुकर में डाला, नमक डाला, हो गया। उस तरह से रेडी टू ईट वाली चीज़ें भी हमें मिल रही हैं। जो लेंटिल्स रहती हैं वो पॉलीफिनोल्स में रिच रहती हैं और उनकी हेल्प से क्या रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर डाउन होता है। हमारा मतलब जो जो जिन लोगों को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है उन लोगों को पॉलीफिनोल्स की हेल्प से अगर हमारे डाइट में ये रहता है तो उनका वो ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन आता है और उससे हमारे बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा बैलेंस रहता है और हार्ट हेल्थ जो है हमारी उससे इम्प्रूव होती है। सो डे टू डे में ये छोटी छोटी जो हमारी डाइट से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं, अभी कहने को लाइक हम खिचड़ी का नाम बहुत ही एक तरह से जिसको हिंदी में तिस्कृत बोलते हैं कि लाइक मतलब जो क्या बनाया, खिचड़ी बनाई है, मतलब खिचड़ी के नाम से शक्ल ही अजीब बन जाएगी। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि उसका नाम मतलब हमने वो बीमारी से जो आई टोल्ड यू कि मैं आप लोगों को बीमारी में क्यों खाया जाता है वो मैं बताऊंगी। सो आई थिंक अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, से हमें फ़ीवर ही है, 5-7-10 दिन का वायरल हमें हो गया, तो जब हम बीमार होते हैं तो ओवरऑल हमारा जो है स्ट्रेंथ बॉडी का गिरता है एंड अगर हम बेड पर हफ्ता भर रह लेते हैं तो हमारे मसल जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहते, वो वीक पड़ने लगते हैं। मसल का क्या होता है, उसको उसको उसकी ज़रूरत का सामान देते रहो, उसकी फ्यूलिंग आप ठीक करो एंड उस फ्यूलिंग के साथ में उनको यूज़ करते रहो तो दे विल ग्रो। जो मसल बिल्डिंग वाले लोग भी होते हैं, मतलब अभी तो ये इतने सारे प्रोटीन शेक्स एंड नॉन वेजिटेरियन, जैसे हम लोगों का जो खाना रहा है ओवरऑल वेजिटेरियन बेस ही रहा है और शुरू से ही जो हम लोगों के जो रेसलिंग होना, कुश्ती होना, स्पेशली अगर आप हरियाणा का कल्चर देखें, पहलवानी होना, ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी कॉमन सी, मतलब ये तो एक तरह से कल्चर में ही था। तो हमारे पहलवान कभी ना तो वे प्रोटीन पिया करते थे एंड ना तो वो नॉन वेज खाया करते थे। हाँ, खिचड़ी उनका बहुत फेवरेट फूड होता था, उसमें दबा के वो घी डाल के और उसको जो है वो खा लेते थे। सो मसल्स को दोबारा से स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि हम बीमार हैं, लेटे हुए हैं, हम उठ तो पा नहीं रहे हैं, उधर से हमारा मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है तो हमें टेस्ट भी नहीं आ रहा है किसी चीज़ में, तब हम कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, तो ना तो हमें नरिशमेंट मिल रहा है और ऊपर से हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को डैमेज कर रहा है एंड दूसरा हम बेड पे पड़े पड़े हमारा जो है मसल्स हमारा स्ट्रेंथ लूज़ कर रहे हैं। तो अभी जो मैंने ये आपको इसकी न्यूट्रिशनल डिटेल्स दी, उसको अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो वो एक ऐसा खाना है अंदर जाते ही जो हमें बूस्ट देता है और हमारी रिकवरी बहुत फास्ट कराता है। सो इसके चलते जो है हमें खिचड़ी बीमारी में दी जाती है। आई होप के यू विल फाइंड इट रेलेवेंट एंड आपको ओवरऑल क्या जो भी मैसेज मैंने दिया उसको एग्जैक्टली आप कैसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दिस इज़ अप टू यू, बिकॉज आई ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो इन्फो दूँ जो मिसिंग है और जिसके चलते हमने इसको बहुत बोरिंग, बकवास, बीमारों वाला खाना बनाया है। सो इसका न्यूट्रिशन, इसकी फूड वैल्यू, इसकी खूबसूरती, इसका
रिच हेरिटेज, वो सब चीज़ें देखते हुए एटलीस्ट अगर हम ठीक ठाक भी हैं, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो वीक में 2 से 3 बार तो खिचड़ी ज़रूर खाएं। जो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं, वीकली वंस खाना शुरू करें और उसको 2 से 3 बार तक आप ले करके जाएं। आप इसको किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, इनफैक्ट ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, डिनर में। प्रेफरेंस रखें कि अगर आपने दिन में भारी खाना खा भी लिया है तो डिनर आपका जो है वो खिचड़ी हो जाए आपका। सो दैट इज़ द बेस्ट। ऐसे किसी भी टाइम पे, मतलब इसको कहीं भी फिक्स कर सकते हैं आप, बट डिनर इज़ अ बेटर ऑप्शन जो लोग वेट वॉचर हैं और उस तरह के लोग हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे एंड होप यू विल लाइक दिस वीडियो। एंड कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड रहती है तो यू कैन मैसेज, जो भी आपको लाइक, क्योंकि ये जो बना है ये आप लोगों की डिमांड पर बना है। बार 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 क्वेश्चन आया तो मैंने बना करके दे दिया। सो अगर आप मुझे कुछ बोलते हैं, बिकॉज़ आई एम थोड़ा सा ढीला ढाला कामचोर टाइप का बंदा, जो जिसको बहुत ज़्यादा अपने आप से इनिशिएटिव लेके कि वीडियो बनाना है, वैसा नहीं होता है। तो इफ़ यू विल गिव मी वर्क तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के आई शुड गिव यू सम इनपुट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. So have a great day. Love you all.